हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, आज की क्लास में आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। ताम्रनगरी, ताम्रनगरी के नाम से अल्मोड़ा को जाना जाता है, बिल्कुल सही है। बाल मिठाई का घर नैनीताल, तो बाल मिठाई घर के नाम से नैनीताल को नहीं बल्कि अल्मोड़ा को ही जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाला हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बी वाले यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बाकी आपके सभी यहाँ पे सुमेलित है। मिनी कश्मीर के नाम से पिथौरागढ़ को जाना जाता है और गायत्री तीर्थ के नाम से हरिद्वार को जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी वाले यहाँ पे सही आंसर है। बाल मिठाई घर के नाम से नैनीताल को नहीं बल्कि अल्मोड़ा को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, अल्मोड़ा को बाल मिठाई का घर, ताम्रनगरी और पठालों की नगरी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे भी आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकता है, यहाँ पे भी बताना है कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो पुनार नाम से पुनार उपनाम से जाना जाता है रुद्रप्रयाग को, बिल्कुल सही है। उत्तर का काशी नाम से जाना जाता है विभांडेश्वर को, ये भी बिल्कुल सही है। और उत्तर का वाराणसी नाम से जाना जाता है बागेश्वर को, ये भी बिल्कुल सही है। पर्यटकों की नगरी के नाम से मसूरी, तो देखो, पर्यटकों की नगरी के नाम से मसूरी को नहीं बल्कि रानी खेत को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डी वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे भी आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। भारत का एडिनबरा, भारत का एडिनबरा के नाम से रानीखेत, तो भारत का एडिनबरा के नाम से रानीखेत को नहीं बल्कि हरिद्वार को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये वाला यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी आपके यहाँ पे सभी सुमेलित हैं। हिमालय की द्वारिका के नाम से द्वारहाट को जाना जाता है, बिल्कुल सही है। बलना उपनाम से कौसानी को जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। छोटा कश्मीर या मिनी कश्मीर के नाम से पिथौरागढ़ को जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में स्थित चारों धामों का हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सही है। तो यहाँ पे बताना है, जो चारों धामों के द्वार के नाम से हरिद्वार को जाना जाता है, तो हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में यहाँ पे बताना है कौन से यहाँ पे कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा यमुनोत्री, यमुनोत्री आएगा, फिर आपका केदारनाथ आएगा, फिर आपका गंगोत्री आएगा और फिर आपका बद्रीनाथ आएगा। तो डी वाला इस क्वेश्चन के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, हरिद्वार से जो दूरी के बढ़ते क्रम में है, पहले आपका यमुनोत्री है, फिर आपका केदारनाथ है, फिर आपका गंगोत्री है, फिर आपका बद्रीनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में स्थित चारों धामों का समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखो, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है आपका केदारनाथ है, तो आप ऑप्शन ए यहाँ पे देख सकते हैं आप। सबसे पहले आपका गंगोत्री आएगा, फिर आपका है बद्रीनाथ, फिर आपका यमुनोत्री है, फिर आपका केदारनाथ है। तो केदारनाथ की आपको हाइट भी ध्यान रखना है, क्योंकि आज समुद्र चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर आपका केदारनाथ है, जिसकी ऊंचाई है आपकी लगभग 3584 मीटर, 3584 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कुंडों में से कौन बद्रीनाथ के पास नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। तप्त कुंड आपके बद्रीनाथ के पास है, नारद कुंड भी बद्रीनाथ के पास है और सत्यपथ कुंड भी बद्रीनाथ के पास है। तो सी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ब्यास कुंड। ब्यास कुंड बद्रीनाथ के पास नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न मठों में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे, काली मठ, काली मठ आपके रुद्रप्रयाग में, बिल्कुल सही है। केशव राय मठ आपके टेरी में, तो देखो, जो केशव राय मठ है आपके टेरी में नहीं बल्कि आपके श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाला हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा। बी वाले यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बाकी आपके सभी यहाँ पे सही है। शंकर मठ आपके पौड़ी में है और ज्योतिर्मठ आपके चमोली में है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बद्रिका आश्रम के पास स्थित नर नारायण पर्वत प्रतीक हैं। तो देखो, जो नर नारायण प्रतीक है, इन्हीं पर्वतों के बीच आपका बद्रीनाथ धाम स्थित है और यह जो है ये पर्वत हैं, ये अर्जुन और विष्णु के प्रतीक माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न गुफाओं व जिलों में से कौन सुमेलित नहीं है।
तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, वशिष्ठ गुफा आपके टिहरी में बिल्कुल सही है। श्रृंगी ऋषि गुफा आपके उत्तरकाशी में, ये भी बिल्कुल सही है। राम गुफा आपके चमोली में, ये भी बिल्कुल सही है। शंकर गुफा आपके रुद्रप्रयाग। तो देखो जो शंकर गुफा है आपके रुद्रप्रयाग नहीं, बल्कि ये आपके है देवप्रयाग टिहरी में। देवप्रयाग टिहरी में शंकर गुफा, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो डी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिल्लव पर्वत पर। बिल्लव पर्वत पर मनसा देवी मंदिर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक फेमस मंदिर है चंडी देवी मंदिर। चंडी देवी मंदिर भी आपके हरिद्वार जनपद में है और यह आपके नील पर्वत पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि चंडी देवी मंदिर पूछा जाए कि चंडी देवी मंदिर किस पर्वत पर है, तो आपका नील पर्वत पर है। और मनसा देवी आपके बिल्लव पर्वत पर है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इस क्वेश्चन के यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है। तो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से द्रोण घाटी कहाँ स्थित है? तो द्रोण घाटी आपके देहरादून जनपद में है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्न में से कौन स्थल देहरादून में नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, फन वैली आपके देहरादून में है, रोबर्स गुफाएं भी आपके देहरादून में है, और मालसी डियर पार्क भी आपके देहरादून में है। जो आपका हरका दून है, ये आपके देहरादून में नहीं बल्कि आपके उत्तरकाशी जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि हरका दून किस जनपद में है? तो हरका दून आपके उत्तरकाशी जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू स्थित है। तो प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल खिरसू है, ये आपके पौड़ी जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कटारमल सूर्य मंदिर की वास्तुशैली है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो देखो जो कटारमल सूर्य मंदिर है, यह सूर्य देवता को समर्पित है और यह आपके अल्मोड़ा जनपद में है, और यह मंदिर उत्तराखंड शैली में निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। और इस मंदिर का निर्माण राजा कटारमल ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार ये कहा जाता है मसूरी को, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो यदि चारों धामों का द्वार पूछा जाए, तो चारों धामों का द्वार के नाम से हरिद्वार को जाना जाता है। यदि केवल गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार पूछा जाए, तो गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार मसूरी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास के मेघदूत काव्य में निम्न में से किसका वर्णन है? तो देखो जो कालिदास का मेघदूत काव्य है, इसमें कनखल हरिद्वार का वर्णन है, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, जो आपकी हेमकुंड लोकपाल झील है। तो देखो होमकुंड अलग है और हेमकुंड अलग है, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हेमकुंड लोकपाल झील है, लोकपाल झील भी से कहा जाता है, और ये आपके चमोली जनपद में है। होमकुंड भी आपके चमोली में है और ये भी आपके चमोली में है। तो जो हेमकुंड लोकपाल झील है, इसी झील के किनारे लक्ष्मण जी का एक प्राचीन मंदिर है, और जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हेमकुंड लोकपाल झील है, यह आपके कितने पर्वतों से घिरे है? तो ये आपके 7 पर्वतों से घिरे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपका होमकुंड है, इस होमकुंड झील के किनारे यहाँ पे नंदा का डोला यहाँ पे रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो सी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चितई मंदिर कहाँ स्थित है? तो चितई मंदिर आपके अल्मोड़ा जनपद में है, सी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत की जन्मभूमि निम्न में से किसके पास है? तो गोविंद बल्लभ पंत की जो जन्मभूमि है, ये अल्मोड़ा के शीतला खेत में है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाताल भुवनेश्वर मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो पाताल भुवनेश्वर आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में विस्तृत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है इसका जो फैलाव है ये 3 जनपदों में है, देहरादून, हरिद्वार और आपके पौड़ी गढ़वाल। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 842.42 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। और इसका फैलाव 3 जनपदों में है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। जो इसका मुख्यालय है, आपके मुख्यालय इसका हरिद्वार देहरादून में है, पूछा जाता है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय देहरादून है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो इसका नाम जो भारत के अंतिम एवं जो भारत के जो प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर थे श्री राजगोपालाचारी, तो इसके नाम पर इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो दूसरे स्थान पर आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ही है, ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी वर्ष 1983 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो जो सर्वाधिक पर्यटन आते हैं वो आपके कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं और दूसरे नंबर पे आते हैं आपके राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटली दून स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटली दून स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, फिर आपका है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल है 842.42 वर्ग किलोमीटर, और उसके बाद जो आपका सबसे छोटा आपका है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल है 87.50 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है जिसका 2390 है, और सबसे छोटा आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है। तो राज्य का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है वो आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार है। तो देखो जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है इसका फैलाव 2 जनपदों में है, आपके चमोली और रुद्रप्रयाग। चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में इसका फैलाव है, और इसका जो क्षेत्रफल है ये है 957 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा आपका मसूरी वन्यजीव विहार है जिसका क्षेत्रफल है 11 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी वर्ष 1972 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रिका आश्रम में स्थापित मूर्ति को निकाली थी। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रिका आश्रम में स्थापित मूर्ति को निकाला था नारद कुंड से, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो रघुनाथ मंदिर आपके टिहरी जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। तो देखो जो रघुनाथ मंदिर है आपके देवप्रयाग टिहरी में है, और कहा जाता है कि जब भगवान राम ने अपने अंतिम समय में यहीं पर तपस्या करी थी, तो देखो भगवान राम ने जब रावण का वध किया था तो उन्हें लगता है कि क्योंकि रावण एक पंडित था, उन्हें लगता है कि मैंने एक पंडित को मारा है, तो इसका पश्चाताप करने के लिए उन्होंने इसी देवप्रयाग जहाँ पे रघुनाथ मंदिर है, भगवान राम का प्राचीन मंदिर है, यहीं पे इन्होंने तपस्या करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भगवान राम ने अंतिम समय में कहाँ पर तपस्या करी थी, तो ये करी थी देवप्रयाग टिहरी में, ये आपको ध्यान रखना है। लक्ष्मण वाला तो पूछा जा चुका है कि लक्ष्मण जी ने तपोवन में करी थी, और भगवान राम ने करी थी देवप्रयाग टिहरी में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाकाली शक्तिपीठ किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाकाली शक्तिपीठ आपके गंगोली हाट पिथौरागढ़ में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंपावत में। चंपावत में प्राचीन नागनाथ मंदिर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोलू देवता का मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। तो देखो, कुमाऊं में न्याय के देवता के नाम से गोलू देवता को जाना जाता है और इसका जो मंदिर है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋषिकेश में स्थित मुन्नी की रेती किस जिले के अंतर्गत आता है? तो देखो, जो ऋषिकेश का भाग है ये आपके कुछ हरिद्वार के अंतर्गत आता है और कुछ आपके टिहरी के अंतर्गत आता है। तो देखो, जो मुन्नी की रेत है ये आपके टिहरी जिले में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋषिकेश से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मणिकूट पर्वत पर निम्न में से कौन सा मंदिर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नीलकंठ मंदिर। तो देखो, जो नीलकंठ मंदिर है ये आपके ऋषिकेश से 15 किलोमीटर की दूरी पर मणिकूट पर्वत पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, यह क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नीलकंठ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो नीलकंठ मंदिर आपके मणिकूट पर्वत पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरकाशी का पुराना नाम है? तो देखो, उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहाट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, यह क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जाता है कि उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट है। तो देखो, यदि पूछा जाए कि उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का पौराणिक नाम सौम्यकाशी है। यदि ऐतिहासिक नाम या प्राचीन या पुराना नाम पूछा जाए तो आपका बाड़ाहाट हो जाएगा। यदि पौराणिक नाम पूछा जाए तो उत्तरकाशी का पौराणिक नाम सौम्यकाशी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, देवताओं का द्वार के नाम से हरिद्वार को जाना जाता है, बिल्कुल सही है। गंगोत्री यमुनोत्री का द्वार मसूरी को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कार्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। गंगा का द्वार गंगोत्री, तो देखो, गंगा का द्वार गंगोत्री को नहीं बल्कि हरिद्वार को ही कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला हमारे पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छिपला केदार मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो छिपला केदार आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से पैदल प्रारंभ होती है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की जो पैदल यात्रा ये गौरी कुंड से प्रारंभ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बागेश्वर में। तो देखो, अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखा, जो आपका नागनाथ मंदिर है, नागनाथ मंदिर आपके चमोली में है और बागनाथ मंदिर आपके बागेश्वर में है, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि बागनाथ मंदिर पूछा जाए तो बागनाथ मंदिर आपके बागेश्वर में है, यदि नागनाथ पूछा जाए तो नागनाथ आपके चमोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कर्ण आश्रम आपके मालनी नदी के तट पर कोटद्वार में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, यदि जनपद पूछा जाए तो जनपद आपके पौड़ी जनपद में आता है। यदि यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पूछा जाए तो पर्टिकुलर आपका कोटद्वार होगा, ठीक है। तो मालनी नदी के तट पर है कोटद्वार में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर आपके उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। नानक मत्ता आपके उधमसिंह नगर में बिल्कुल सही है। झंडा मेला आपके देहरादून में लगते ही भी बिल्कुल सही है। तो इसका डी वाले यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी युग्म यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पौड़ी जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देहरादून में। देहरादून में आपका प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागदेव ताल निम्न में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रानीखेत अल्मोड़ा। रानीखेत अल्मोड़ा में नागदेव ताल स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, पिरान कलियर कहाँ स्थित है? तो पिरान कलियर आपके रुड़की के नज़दीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।